नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। झारखंड की राजनीति के अंतर्गत कुर्मी एक ऐसा शब्द है, कुर्मी एक ऐसी जाति है जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। अब ये अनदेखा शब्द हम इसलिए कर रहे हैं कि श्रीमान हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को यह कहा गया कि आप हलफनामा दायर करके यह बताने का कोशिश करें कि कौन सा राजनीतिक समीकरण था या कौन सा संवैधानिक संरचना था जिसके अंतर्गत कुर्मी समुदाय को ओबीसी के अंतर्गत रखा गया। अब यह प्रश्न इस बात का सीधा विकल्प दर्शाता है श्रीमान कि हाईकोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार से यह एक सवाल है, यह सवाल स्पष्टीकरण के द्वारा उनको रखना पड़ेगा कि संवैधानिक संरचनाओं का कौन सा धारा, कौन सा उपधारा जो या फिर ऐसी कौन सी सूची थी जिसका सर्वे करवाकर श्रीमान कुर्मी समुदाय को रखा गया ओबीसी में। अब कुर्मी और आदिवासी को लेकर जब आप विकल्प तलाशेंगे तो राजनीति इन दोनों के इर्द गिर्द ही झारखंड के अंतर्गत चलती है। अब दोनों में जो अब एक बात का विवाद जो कहा जाता है कि अगर कुर्मी समुदाय या कुर्मी जो जाति है अगर वो आदिवासी में जाते हैं या आदिवासी में उनको डाला जाता है तो आदिवासियों की हकमारी होगी। यह कितना हद तक सत्य है और कितना हद तक इसको सत्य माना जाए, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर कि अगर पुरानी चीजों को हलफनामा में पुरानी चीजों को अपने रीट पर जो एग्जैक्ट ढंग से रखा गया, कहीं ना कहीं इस बात को मजबूर किया गया कि श्रीमान आप हमारे पिछले रिकॉर्ड्स को देखें। पिछले रिकॉर्ड्स को देखने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। यही कुर्मी समुदाय की तरफ से जो इनके अधिवक्ता हैं आकाशदीप जी ने कहा कि मेरा तो सवाल श्रीमान केंद्र सरकार से है, मेरा किसी भी जाति या किसी भी समुदाय से हम ना तो कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं ना मेरा किसी से कोई विवाद है। अगर सरकार चाहे तो बैठकर इसको सिंपल तरीके से, इस विवाद को आसान तरीके से, बिल्कुल आसानी ढंग से इसको सुलझा सकती है। वहीं दूसरी ओर झारखंड क्षेत्रीय पहाड़ा समिति की अजीत उरांव जी के द्वारा एक रीट फाइल किया गया था जिसको बिना सुने 8 अप्रैल 2024 को श्रीमान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कहीं ना कहीं कुर्मी समुदाय के अंतर्गत एक पॉजिटिव संकेत दिखा और आदिवासियों के अंतर्गत यह एक विवाद बनने का एक क्वेश्चन मार्क तो कहीं नहीं बन गया कि हाईकोर्ट ने हमारे चीजों को सुना भी नहीं। श्रीमान उस पर हम लोग उंगली नहीं उठा सकते। खंडपीठ के द्वारा जो चर्चा रखी गई या जो प्रश्न किया गया है, यह प्रश्न तो बिल्कुल लाजमी है और यह प्रश्न मुझे लगता है इस तरीके से संवैधानिक संरचनाओं को टच करता है कि अगर हाईकोर्ट किसी प्रश्न को केंद्र सरकार से पूछा है तो उसके पीछे का तथ्यात्मक रूप वो जरूर तलाशेगी, उसका विवरण वो जानने की कोशिश करेगी। आज झारखंड की राजनीति के अंतर्गत क्या कुर्मी शब्द को आप छोड़ सकते हैं? मैं कुर्मी का पक्षधर नहीं और न मैं आदिवासियों का पक्षधर हूं, मैं तो विकास का पक्षधर हूं। मैं एक जर्नलिस्ट हूं। मेरा यह सवाल है श्रीमान कि किन मूल बिंदुओं को आधार बनाया गया या किन मूल बिंदुओं को आधार बनाकर आज कुर्मी समुदाय अपने आप को आदिवासी सूची में डालना चाहती है। यह दोनों प्रश्न हर झारखंडी के मानुस में चल रहा है, हर झारखंडी मानुस के अंतर्गत एक प्रश्न है। दूसरी जो संख्या को लेकर बात उठती है कि क्या कुर्मी की संख्या आदिवासियों से अधिक है या आदिवासियों की संख्या कुर्मी से अधिक है। श्रीमान जब तक जाति जनगणना स्पष्ट तरीके से अपना आंकड़ा नहीं रख देता पूर्ण रूप से, क्योंकि इस बात पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि जाति जनगणना बीच में ना रुक जाए, बीच में ना इस पर किसी तरह का बात हो जाए। तो जाति जनगणना वाली बात को जब आप लाकर रखेंगे, जब संख्या आपके पास बिल्कुल सॉलिड स्टेट में पेपर पर आ जाएगा, तब आप इस चीज को आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि किनका नंबर लार्जेस्ट वे में है। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। भैया हिस्सेदारी जितनी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये भागीदारी और हिस्सेदारी वाले विकल्प में तो राजनीति तो आएगा। झारखंड में अगर राजनीति करना है तो भैया कुर्मी शब्द को आपको अनदेखा नहीं कर सकते, इसको विकल्प नहीं मानना पड़ेगा। चाहे आप 81 विधानसभा की बात कर ले या 14 लोकसभा की बात करते, राजनीति तो श्रीमान नियति और नियत के अंतर्गत चलता है, लेकिन संख्या तो सबसे बड़ा विकल्प है। अगर संख्या नहीं है, संख्या बल की बात नहीं करें, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी यह बात कहा है कि श्रीमान जब तक आपके पास अंक गणित नहीं है, जब तक आपके पास संख्या विधायकों की अधिक नहीं है, सांसद की अधिक नहीं है, जनप्रतिनिधियों की अधिक नहीं है, तब तक आप राजनीति में कहीं बहुत बड़ा विकल्प नहीं तलाश सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल स्पष्टीकरण के साथ कहा जा सकता है। जब यह बात आएगी तो मैं आपको खुले डंके की चोट पर कह रहा हूं श्रीमान, कुर्मी शब्द पायदान में सबसे ऊपर मिलेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, अब आकाशदीप जी के द्वारा जो रखा गया याचिका या अजीत उरांव जी का जो खारिज हुआ याचिका, इन सारी चीजों को अब जब संयोजित या समायोजित कर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रश्न गंभीर है। अब केंद्र सरकार अपने हलफनामा के द्वारा किन मूल बिंदुओं को लाकर यहां रखेगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि राजनीति का आधार ही कुर्मी है और कुर्मी
जाति को बिना राजनीति में लाए हुए आप एक बड़ा संकल्प, बड़ी पार्टी और बड़ा समायोजन नहीं कर सकते। आदिवासियों की भी अनदेखी बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि जहां एक और रिजर्व सीटें हैं, उन रिजर्व सीटों के बाद भी धीरे धीरे कर आदिवासी के वर्ग से बड़े बड़े नेता उभर कर दूसरे क्षेत्रों में भी आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। कुर्मी को ओबीसी में ही रखा जाना चाहिए, कुर्मी को आदिवासी में लाया जाना चाहिए। कुर्मी को ओबीसी और आदिवासी में लाने का पीछे जो संवैधानिक संरचना है, उस संवैधानिक संरचनाओं का मूल बिंदु, मूल तथ्यात्मक तथ्य जब तक नहीं आ जाता, तब तक के लिए एक सवालिया निशान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। क्या कुछ होना है इतना तो तय है, जो स्पष्ट तरीके से हम आपके पास रखते थे। जब तक कुर्मी समुदाय की अनदेखी राजनीति में की जाएगी, तब तक श्रीमान रेल रोको या फिर एक बड़ा आंदोलन आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। क्या कुछ होगा, कितने समय में होगा, कितने दिनों तक होगा, केंद्र सरकार की मूल बिंदुओं को लाकर रखेगी। उसके बाद क्या कुछ नया रुख अपनाया जाएगा कुर्मी समुदाय के द्वारा, तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार।